मिथिला विश्वविद्यालय और यूनिसेफ बिहार में संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत मंगलवार को दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय स्थित गांधी सदन में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं इस कार्यशाला का विषय स्वयं समझना, जिसमें 30 की संख्या में शिक्षकों ने भी भाग लिया। वहीं कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों को अपने छात्र की मानसिकता की परख होनी चाहिए, जिससे वे अपने छात्र की समझ सकेंगे। वहीं जिस विषय पर वो चर्चा करना चाहते हैं और किस तरह शिक्षित करें ताकि शिक्षा में निखार आएगा। अपने की ओर पहला कदम हम लोग आज बढ़ा रहे हैं, जब हम अपने देश के जाने माने विद्वान डॉक्टर वदाया से अपने शिक्षकों को स्वयं को पहचानने का, स्वयं को समझने का प्रयास सिखाएंगे। जन्म से लेकर मरने तक हम सभी को कुछ न कुछ सिखाया जाता है, लेकिन स्वयं को सीखने का प्रयास, स्वयं को समझने का प्रयास बहुत कम लोग कर पाते हैं। वक्त ही नहीं मिलता है, और जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे तब तक शायद उसके अमल पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए यूनिसेफ के लोग, यूनिसेफ की जो टीम है वो बधाई के पास है, और साथ ही साथ विश्वविद्यालय की तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के लोग बधाई के पास हैं। तो हमारा ये अनुभव है कि एमओयू साइन होते हैं विश्वविद्यालयों के साथ, लेकिन पर कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। एमओयू साइन होने के बाद वो एक फाइल के रूप में और लोगों को बताइए भी नहीं जाते हैं कि इसके बीच में खराब हुआ है, तो उस करार को नहीं होता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इसका क्लियर हुआ भी कहा कि टीचर और ही हो, बिल्कुल ठीक है। टीचर को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जो समाज है, छात्र है, उनके में एक चीजों को देखते हैं। आजकल जो पढ़ाई हो रही है ये तो लेक्चर मेथड से हो रहा है। लोग बच्चों को बोला जाता है क्या करना है, क्या है थियरी, लेकिन इसमें विशेष चीज़ यह है कि बच्चे अपनी तरीके से अनुभव करके अपने खुद को समझ के और उसके आधार पर खुद से निर्णय लेंगे मुझे क्या करना है। इसलिए इस वर्कशॉप का पूरा विषय भी यही है, स्वयं को पहचानना, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। मेरे ख्याल से ये पहली बार है बीएड कैरिकुलम में ये सब्जेक्ट शामिल करना। पहले जो करते थे थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल थियोरी पढ़ाते थे, सो यहाँ दिल्ली मोड़ स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में नए सत्र का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। इस नए सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह थे, जिन्हें पाक चादर से सम्मानित कर विधिवत छात्र छात्राओं को संबोधन करने का मौका मिला। वहीं अतिथि के रूप में प्रमंडल वाणिज्य अध्यक्ष पवन सुरेका उपस्थित थे। इसके अलावा IBM के अध्यक्ष BK मिश्रा, निदेशक प्रोफेसर LP सिंह, सचिव डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं इस नए सत्र में BBA का सत्र 2018 से 21 और MBA का सत्र 18 से 20 सत्र का शुभारंभ किया गया। वहीं छात्र छात्राओं को बिजनेस से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई। You know that the environment is not static. The situation is not static. It keeps on changing. It is very dynamic in nature. So when we have to identify a set of knowledge and skill for बिजनेस के ही महान शिक्षक जो आज हमारे वाइस चांसलर के रूप में हैं, वो आज यहाँ मौजूद हैं। और आप छात्रों को आज आप शिक्षा आरंभ करने जा रहे हैं, आप MBA और BBA की शिक्षा आरंभ करने जा रहे हैं। और आपको आशीर्वाद देने के लिए डॉक्टर S.के. सिंह जैसे महान
हस्ती आए हैं, यह आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सारी बातें उन्होंने आपको संक्षिप्त में बता दी है। अगर आप उन्हें ग्रहण करते हैं तो यह आपके जीवन के लिए, आपको के उन्नति के लिए बहुत ही ये फायदेमंद रहेगा और आप बहुत उन्नत करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक दो बातें और जोड़ देना चाहूँगा, जो मैं मैनेजमेंट से डायरेक्ट संबंधित व्यक्ति नहीं हूँ, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ उसके हिसाब करके जो है सो जब इंटरव्यू फेस करना होगा या आप कहीं जाएंगे तो वो आपको फायदेमंद होगा। मैं आप सबों के भविष्य की शुभकामना करता हूँ। स्वच्छता अभियान के तहत मंगलवार को MLSM महाविद्यालय में NCC कैडेट के छात्रों के द्वारा दरभंगा के विभिन्न विभूतियों की साफ सफाई की गई। प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। वहीं माल्यार्पण विद्यापति, नागार्जुन, ललित नारायण मिश्र सहित कई विभूतियों की सफाई कर माल्यार्पण किया गया। वहीं कर्नल AK चौधरी का कहना था कि इन कैडेटों को यह सिखाने की कोशिश की जा रही है कि इन महापुरुषों को भूलना नहीं चाहिए और उनके द्वारा किए गए देश के कार्यों को याद रखकर अपने आप को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करना चाहिए। इससे NCC के छात्र छात्राओं को प्रेरणा मिलती है। ये NCC के द्वारा दरभंगा 8 बिहार बटालियन NCC दरभंगा का जो महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज की जो इकाई है NCC की, उसके बच्चे सब मिलकर के जो महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उन सबों की साफ सफाई हो रही है। यह एक जो भारतीय स्वच्छता अभियान है उसका ही एक पार्ट है। और यह जो आप सभी जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि भारतवर्ष का एकमात्र सरकारी यूथ संगठन जो है हमारे कॉलेज के लिए हैं, हमारे ऑफिसर NCC के हैं हमारे साथ में, चौधरी जी, बच्चों के साथ कैडेट्स के साथ यह कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ करने के बाद फिर दूसरे जो स्टैच्यूज हैं वहाँ भी ये कार्यक्रम होगा। मैंने अभी डॉक्टर चौधरी जी ये कहा है कि वो विद्यापति से लिखा हुआ है, उसमें विद्यापति का जो जे है स्पेलिंग है वो गलत है, उसको भी ठीक करवा दें। इसकी भी साफ सफाई का मतलब ये भी होगा नहीं कि अभी हम आज उसको करवाते हैं। तो इस तरह विगत 5 दिनों से चले आ रहे संस्कृत सप्ताह समारोह का समापन मंगलवार को कमिश्नर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में हो गया। इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, विशेष अतिथि मेयर वैजयंती देवी खेरिया, जिन्हें पाक चादर से सम्मानित किया गया। वहीं संस्कृत सप्ताह समारोह के दौरान कई प्रतियोगिताओं में कराई गई, जिसमें सफल छात्र छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र एवं उन्हें पुरस्कृत किया गया। महिला का नाम रोशन करने वाले को हम लोग प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग को आशीर्वाद दें, हम लोग कुछ आगे बढ़ कुछ काम कर सकें। आज दरभंगा की धरती पे बहुत से ऐसे महापुरुष मिले जिनका लोग नाम अभी तक देते हैं, रचिंता भी करना नाम के लिए हम यही चाहते हैं। एक मंथन किया जाए और उसकी उपयोगिता को आप लोगों तक संस्कृत भाषा का, साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके बाद फिर हमने PhD भी किया, जिसमें कि महाभारत में पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने गए हैं मानव जीवन में। हमारी संस्कृति में उसका अध्ययन हमने किया था। महाभारत में उनका कहाँ वर्णन है, किस प्रकार से वर्णन है, बहुत गहन रूप से
प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, प्राचीन चिंतन है, वो संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है। और अगर हमको अपनी जड़ों से जुड़ना है और उसे मजबूती प्रदान करनी है तो संस्कृत भाषा का अध्ययन आवश्यक है, उसका अध्ययन अध्यापन आवश्यक है। इसका महत्व बहुत अधिक है। ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। इसका महत्व इस बात से नहीं है बोलचाल की भाषा सामान्य रूप से अभी आज के समय में है या नहीं। संस्कृत भाषा को हम लोग देखें बहुत ही वैज्ञानिक, इतने प्राचीन काल में भी इतने वैज्ञानिक ढंग से, इतनी व्यवस्थित ढंग से कोई भाषा मिलती है तो वो संस्कृत भाषा है। और इसीलिए इतने समय के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। और दूसरा ये कि बहुत सारी भाषाओं मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में फोटो पत्रकारिता विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि पूर्व संकाय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर पाठक थे, जिन्होंने इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला। और खतरों से जूझते हुए आपको कहीं दुर्घटना हो, कोई गाड़ी पलट, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और आप घर पर बैठे, अच्छा ये बताइए कि कहीं दुर्घटना हुई ट्रेन की और उसका फोटो भेज दिया पत्रकार ने, घर पर बैठा हुआ ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? ये होता है, कैसे होता है? तो वही मैंने कहा कि ग्राफिक और एनिमेशन, एनिमेशन इसको कहते हैं कि जीवंत बना देते हैं हम घर को ही। एनिमेट का अर्थ ही है जीवंत बनाना, जीवित करना। तो एनिमेशन से और ग्राफिक आप कुछ काम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह मुद्दा धीरे धीरे और भी गर्माता जा रहा है और लोगों के दिलों में वहां के विषय में सरकार के प्रति आक्रोश भी साफ दिखता है। बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के जिम्मेवार को सरकार को इस्तीफा देने की मांग को लेकर के मानव श्रृंखला का आयोजन 28 अगस्त को किया गया, जिसमें भाकपा माले, सीपीआई, एससीआई, सीपीआईएम सहित कई छात्र संगठनों के द्वारा जगह जगह पर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से इस्तीफे की मांग की। के विभिन्न बालिका गृहों में हो रहे छात्राओं के साथ, बालिकाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है और कहीं न कहीं इनके जो आरोपी हैं, बलात्कारी हैं, वो सरकारी संरक्षण प्राप्त हैं, उन लोग के ऊपर सरकारी कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब जो है जितने भी उसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जितने भी शेल्टर होम है उसको एनजीओ से लेकर सरकार अपनी महिला सुरक्षा जो है, महिला का जो कल्याण विभाग है उसको सौंपा जाए। इन्हीं मांग को लेकर हम लोग वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मानव श्रृंखला लगाया जा रहा है। ये मानव श्रृंखला महिलाओं की सुरक्षा, छात्राओं की सुरक्षा को लेकर है। आप जानते हैं कि अभी लगातार बिहार के शेल्टर होम्स में जिस तरह से बच्चियों के साथ घृणित घटना घट रही है, लगातार महिलाओं की हत्या हो रही है, लगातार बिहार में कई एक जगह महिलाओं के साथ घटना घट रही है, निवस्त करके घुमाया जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है बलात्कार करके। और यहाँ जो मोदी की सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, इधर नीतीश कुमार महिला आरक्षण के नाम पर खूब ढोल पीट रहे हैं, लेकिन आज दोनों का दोनों जुमला साबित हुआ है और आज सरकार के संरक्षण में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इस घटना के खिलाफ जब हम लोगों ने आंदोलन किया तब सीबीआई जांच के लिए मजबूर हुई सरकार, और सीबीआई जांच जब तेजी से चल रहा है तो उसकी एसपी को तबादला करके जांच में आंच डालने की कोशिश जारी है। इस खत्म नहीं होता है। इस सवाल को लेकर आज हम वाम दलों के द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह के दोषियों को सजा देने एवं सरकार से इस्तीफे की मांग को लेकर के भाकपा माले एवं विभिन्न वामपंथियों के द्वारा लहरियासराय के समाहरणालय धरना स्थल से लेकर लहरियासराय टावर, कर्पूरी चौक एवं विश्वविद्यालय के चौरंगी पर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए दोषियों को अविलंब
फांसी की सजा देने के साथ सरकार के इस्तीफे की मांग की। इस मौके पर सभी वामपंथी दल के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार में बालिका गृहों में, शेल्टर होम्स में जो बलात्कार की घटना घटी है, हत्या की घटना घटी है, लड़कियों को गायब कर देने की घटना घटी है, इसने बिहार को शर्मसार किया है। और बिहार को इस शर्मसार करने वाली घटना के खिलाफ वामपंथी दलों की ओर से बिहार विधानसभा से लेकर बिहार की सड़कों पर एक जबरदस्त आंदोलन होता है। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ता है और सीबीआई जांच की आंच जब नीतीश मोदी तक पहुंचना शुरू होता है तो जांच अवधि के बीच में ही सीबीआई के एसपी को हटा देने का निर्णय होता है। वामपंथी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया है और हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के प्रतिवाद किया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सीपीआई, सीपीएम, माले सहित सभी वामपंथी पार्टी के लोग इस बालिका गृह कांड के दोषियों की गिरफ्तारी, सीबीआई का निष्पक्ष जांच, सुप्रीम हाई कोर्ट के जज के देखरेख में और नीतीश मोदी के इस्तीफा का मांग को लेकर आज चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में पूरे बिहार में और दरभंगा के कमिश्नर गेट से लेकर विश्वविद्यालय गेट तक मानव जंजीर बनाकर हम लोग आज घेरे हुए हैं। इस बात के लिए नीतीश मोदी का इस्तीफा जब तक नहीं होगा वामपंथी आंदोलन चलता रहेगा। बिहार की बेटियों की रक्षा के लिए, बिहार के महिलाओं की रक्षा के लिए और मुजफ्फरपुर सहित 110 शेल्टर होम के दोषियों को सजा दिलाने के लिए यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। आगे जो उग्र आंदोलन होगा उसमें सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक सहित सभी वामपंथी एसीसीआई सहित सभी वामपंथी पार्टी के लोग आज इसमें शामिल हैं और यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक बिहार की बेटियों की रक्षा की गारंटी। लहरियासराय पुलिस लाइन अवस्थित महावीर मंदिर में 26 अगस्त से 26 सितंबर तक चलने वाले भजन कीर्तन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। बड़ा धूमधाम से जनता का सहयोग बढ़िया ढंग से हो रहा है और बहुत सुंदर ढंग से सीताराम का जग सही से हो रहा है। 26 को समाप्त होगा। 1 महीना 2 दिन का जग है, बड़ी धूमधाम से चल रहा है। तो जनता का सहयोग भी पूरा मिल रहा है, भीड़ भी काफी हो रही है, उत्सव भी काफी हो रहा है, सम्मान हो रहा है। तो उसको घंटा या ढूंढ के लोग का मन बदल हो रहा है, अपना ध्यान अपना मन भगवान के ओर ताकत दिया है। इस जग को देख करके यह होता है कि दुनिया में परमात्मा को छोड़ करके कोई नहीं है। दरभंगा में विधि व्यवस्था को सामान्य बनाने एवं उच्चकों के साथ अपराधियों पर विशेष निगाहें रखने एवं कांडों के सही अनुसंधान को लेकर के दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार ने पुलिस लाइन में सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर उन्हें प्रशिक्षण दिया। गौरतलब है कि लगातार चोरी एवं डाके की बढ़ रही घटनाओं से पुलिस काफी चिंतित है और इससे संबंधित कई मामलों को लेकर के एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को विशेष निगाह रखने एवं ऐसे उच्चकों एवं अपराधियों पर विशेष निगाह रखने का सलाह देते हुए उन्हें प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर दरभंगा के सभी थानाध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष के साथ डीएसपी एवं अन्य मौजूद थे। यहां पर प्रशिक्षण के क्रम में एसएसपी ने सभी गंभीर एवं छोटे मुद्दों को भी सामने रखकर सभी थानाध्यक्ष को उत्साहित किया। दोनों किया जाएगा कि कौन कर रहा और अगले कहते हैं कि एक आज हो गया मंगलवार ना बुध शुक्रवार के अखबारों में ये जो
पब्लिक सहयोग वाली जो बात है वो पैम्फलेट अखबार के थ्रू लगता है कंप्यूटर में कर देगा कि क्या पब्लिक में जानी चाहिए, एनालाइज कर देंगे, उसका प्रिंट ऑर्डर दे देंगे प्रिंट वाले पर, तो प्रिंटिंग प्रेस होता है। और उसके बाद हर एक हफ्ते आप जनरल करते हैं कौन सा अखबार पढ़ता है, उनको दे देना कि हर एक अखबार में एक डाल करके सर्वे होता है। इससे और ये बहुत जरूरी शहरी क्षेत्रीय थाना अध्यक्षों एवं अधिकारी भी इसमें विशेषकर प्रॉपर्टी ऑफेंस चोरी संगवारी को रोकने का विशेष रणनीति पर विचार किया गया और जनता का सहयोग कैसे लिया जाए इन छोटे छोटे प्रॉपर्टी ऑफेंस को रोकने के लिए इस पर विचार किया गया। इसके लिए DPSP सदर के नेतृत्व में टीम बनी, उसके थानाध्यक्ष विद्यालय थानाध्यक्ष नगर ये एक पैम्फलेट बनाएंगे इसमें जिन जिन बिंदुओं पर पुलिस को जनता से सहयोग की अपेक्षा पैम्फलेट बनेगा और अखबारों के थ्रू हर एक घर में जाएगा। जैसे कि ये जो चोरियां होती हैं उसी घर में होता है जिस घर में मालिक नहीं रहते और बिना बताए चले जाते हैं, 2-3 दिन बंद रहता है, उसका चोरी हो जाता है। इसका मतलब कि चोर को मौका मिलता है इसीलिए चोरी होती है। इट्स ऑफेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसको रोकने के लिए हम लोग को जागरूक करेंगे और अन्य तरह की जो चीज़ें हैं जैसे ट्रिपल राइट चलता है, तो किसी का बच्चा होता है हम उस गार्जियन तक पहुंचेंगे कि आप अपने बच्चों को जो कि माइनर है 18 साल से कम आप उसको बाइक देते हैं, जिम्मेदारी आपकी। हम चिता रहे हैं अगर नहीं मानता पुलिस उसको अरेस्ट करेगा, उसको कार्रवाई करेगी। तो इस तरह के हमने इस टीम को आदेश दिया है कि जिन जिन बिंदुओं पर पब्लिक सहयोग की आपको आवश्यकता है आप उसको जॉट डाउन करें, एक पैम्फलेट बनाएं और अखबार में सुबह सुबह आएगा पहुँचाएँ। लेकिन तब तक के लिए अगले 15 दिनों तक एक अभियान चलाएं जिसमें सामूहिक गश्ती करें, मोहल्ले को घेर करके गश्ती करें। अगर कोई अराजक तत्व बाहरी आदमी चोरी चक्का पाया जाता है उसको पकड़ने कार्रवाई करें। ट्रिपल राइट जो चलते हैं उन पर जबरदस्त कार्रवाई करें और सामूहिक पुलिसिंग और जनता का सहयोग लेकर पुलिसिंग करने यही संदेश दिया। दरभंगा के विकास भवन में DDC कारी महतो के अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। जिला कृषि टास्क फोर्स की इस बैठक में दरभंगा के पंचायत से लेकर के प्रखंड तक होने वाले कृषि संबंधित सभी मुद्दे पर चर्चा करते हुए सबों के लक्ष्य प्राप्ति की बात की गई। शिक्षण है, इसमें किसी में राशि नहीं है। राशि पिछले साल का जो लेक्चर 2018 का किसान पुरस्कार इसमें नहीं सर, राशि जो है हमारा अभी किसी में नहीं। किसान पुरस्कार का सर 25 को बैठक हुई थी, उसमें स्पष्ट किया गया कि 15 सितंबर से साइट खुलेगा 30 अक्टूबर तक। उसमें हमारा परिभ्रमण में नहीं है, कृषक हित समूह उसमें भी नहीं है। इसमें हल्का हुआ जितना हम लोगों को राशि उतना हम लोग करते हैं। आप मीटिंग में कहा गया कि 10-12 दिन के अंदर राशि चली जाएगी। सारा तकनीक का